नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आप सभी लोग एक बात जरूर जानते होंगे कि अगर आपको कोर्ट से कोई राहत पानी है तो हर राहत को पाने के लिए एक समय सीमा होती है। चाहे आपको किसी से अपना पैसा वापस लेना हो, चाहे आपको अपनी संपत्ति से कब्जा खाली करवाना हो, चाहे आपको अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक पाना हो, बेसिकली कोर्ट के माध्यम से किसी भी प्रकार की राहत पाने के लिए एक समय सीमा दी गई है। लिमिटेशन एक्ट 1963 वो हर प्रकार की समय सीमा आप लोगों को बताता है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट का साल 2025 का एक काफी बड़ा फैसला आया है, जहां पर साफ निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति अगर कोर्ट से एक राहत मांगने के लिए जाता है, राहत क्या होगी वो वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा, तो वहां पर कोर्ट कोई समय सीमा नहीं देखेगा। जी हां, अगर आपको राहत की 30 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद जरूरत पड़ रही है तो आप तब भी कोर्ट से जाकर अपनी उस राहत की मांग कर सकते हैं और कोर्ट वहां पर यह नहीं कहेगा कि आप समय सीमा से बाहर हो चुके हैं। ना दोस्तों, काफी बड़ी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो लिमिटेशन टाइम को लेकर यहां पर आपके बारे में बात कर रही है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत में बात करते हैं इंजंक्शंस के बारे में। इंजंक्शन क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने सरल भाषा में सुना होगा कि प्रॉपर्टी पर स्टे लिया गया है या फिर प्रॉपर्टी पर परमानेंट इंजंक्शंस लिए गए हैं। ये दोनों चीज बेसिकली एक ही प्रकार की होती है। क्या होता है, अगर आप कोर्ट से कुछ टेम्पररी समय के लिए राहत पाना चाहते हैं तो कोर्ट वहां पर टेम्पररी इंजंक्शन देती है, जिसे आप स्टेटस क्यू स्टे बोलते हैं। वो इसी चीज को कहा जाता है। पर अगर बात आती है कोर्ट के निर्णय आने के बाद राहत पाने की, तो उसको बोला जाता है परमानेंट इंजंक्शंस। यानी कि जब कोर्ट परमानेंट तरीके से किसी पार्टी के फेवर में इंजंक्शन का आदेश देती है और उस व्यक्ति को उस संपत्ति से कोई भी इंसान बाहर कर ही नहीं सकता। इसीलिए जब कभी भी किसी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक या कब्जे का दावा डाला जाता है तो साथ में परमानेंट इंजंक्शन मांगा जाता है, ताकि कोर्ट जब अंत में हमारे पक्ष में निर्णय दे तो परमानेंट हमें इस प्रॉपर्टी पर स्टे मिल जाए और फिर कोई दूसरी पार्टी बाहर हमें ना कर सके। नौ, कई बार देखने को मिलता है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद, ध्यान से समझिएगा, कोर्ट का फैसला आने के बाद एक समय सीमा के अंदर उस कोर्ट के फैसले को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। एग्जीक्यूट करवाने का मतलब कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको फिजिकली तरीके से इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है। और अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपने लिमिटेशन एक्ट 1963 पढ़ा है तो कोर्ट के फैसले को एग्जीक्यूट कराने के लिए 3 सालों की समय सीमा है। अगर आप 3 सालों के अंदर उस फैसले को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं तो जैसा आपके पक्ष में अधिकार आया है कोर्ट उसको फिजिकली इंप्लीमेंट कर देगी। पर अगर आप 3 साल की समय सीमा के बाहर निकल गए फिर कोर्ट आपके पक्ष में उस डिक्री या ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। पर दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परमानेंट इंजंक्शन के बारे में। परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है? यहां पर जो मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति मालिक बनने के बाद, कब्जा लेने के बाद जीवन भर परमानेंट तरीके से वहां पर रहने के लिए कोर्ट से परमानेंट इंजंक्शन ले लेता है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर एक व्यक्ति 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कितने भी सालों के बाद आकर परमानेंट इंजंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाहेगा, उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना चाहेगा, तो वहां पर कोई भी समय सीमा नहीं लगेगी। जी हां, अगर आपके पक्ष में कोई टाइटल का केस आ गया था, आपके पक्ष में कब्जा आ गया था, आप वहां पर आराम से बैठे थे, इसी बीच कुछ सालों बाद आकर एक व्यक्ति आपको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, आप तब भी जाकर अपने उस पुराने फैसले को यहां पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और दोबारा से नया केस लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। अब दोस्तों, यह चीज मैं आपको केस टाइटल के साथ डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर
केस टाइटल था यहां पर हमारा भूदेव मलिक एलियास एंड भूदेव मलिक अनदर, जो यहां पर अपीलियंट थे, वर्सेस रंजीत घोषाल एंड अदर्स, जो हमारे रिस्पोंडेंट थे। ध्यान दीजिएगा, सिविल अपील नंबर है 2248 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है 17 जनवरी साल 2025। नाउ प्रेजेंट केस में भी यही हुआ था। डिस्प्ले पर देखकर केस के फैक्ट्स देखिएगा दोस्तों, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। देखिएगा, प्रेजेंट केस के अंदर साल 1965 में एक टाइटल सूट का दावा कोर्ट में दाखिल किया गया। उसके बाद साल 1976 में ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में टाइटल घोषित कर दिया और उसका मालिकाना घोषित कर दिया। साथ में उसको परमानेंट इंजंक्शन भी उस संपत्ति पर दिया गया डिफेंडेंट के खिलाफ। अब साल 1976 के बाद साल 2017 में प्लेंटिफ कोर्ट में जाता है और यह कहता है कि जो 40 साल पहले मेरे फेवर में टाइटल किया था कोर्ट ने और मुझे परमानेंट इंजंक्शन दिया था, परमानेंट रहने के लिए अलाउड किया था, मैं उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है, डिफेंडेंट है, वो मुझे जबरदस्ती संपत्ति से बाहर करने की कोशिश कर रही है और मैं पहले ही उसके फेवर में परमानेंट इंजंक्शन ले चुका हूं। नाउ यहां पर क्वेश्चन यही आया कि जो 3 सालों की समय सीमा है किसी भी कोर्ट के इंजंक्शन को अप्लाई कराने की, कोर्ट के डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की, क्या वो परमानेंट इंजंक्शन पर भी लागू होगी, या फिर जब प्लेंटिफ को यह लगेगा कि अब उसकी संपत्ति पर खतरा है, उसके कब्जे पर खतरा है, वो जब भी जाकर अपने इंजंक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकेगा। देखिएगा, डिस्प्ले पर देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो परमानेंट इंजंक्शन था उसकी डिक्री को एग्जीक्यूट करा और यह बोला कि परमानेंट इंजंक्शन किसी भी लिमिटेशन टाइम पीरियड के अंदर बाउंड नहीं होता। अगर आप आर्टिकल 136 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 देखें तो ये यही कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर लगाई जाती है एग्जीक्यूशन कराने के लिए किसी भी परमानेंट इंजंक्शन की डिक्री की, तो वो किसी भी लिमिटेशन पीरियड के अंदर बाउंड नहीं होगी। मतलब दोस्तों, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, कई बार देखा जाता है एक पार्टी कोर्ट में टाइटल सूट डालती है, अपना कब्जा स्थापित करा देती है, खुद को मालिक घोषित कर लेती है। अब उसको पता है कि मेरा कब्जा है, मैं मालिक हूं, मैं क्यों डिग्री की एग्जीक्यूशन कराऊं, वो आराम से बैठी रहती है। पर कुछ सालों बाद उठकर पता लगता है कि दूसरी पार्टी उसको अब जबरदस्ती बाहर करना चाहती है, क्योंकि दूसरी पार्टी को पता लग गया कोर्ट में केस खत्म है, अब हमारा कर भी क्या लेंगे। ऐसी स्थिति में आपको दोबारा से नया केस डालने की जरूरत नहीं है। आपके फेवर में पहले से ही कोर्ट का निर्णय आ चुका है, आप उसी निर्णय को यहां पर जाकर एग्जीक्यूट कराओ। एग्जीक्यूट करने का मतलब कोर्ट यह देखेगा कि आपको मालिक घोषित कर दिया, आपके फेवर में परमानेंट इंजंक्शन मिल गया, अब दूसरी पार्टी आपको बाहर करना चाह रही है, आपको बाहर कर रही है, आपको कर दिया, तो आपको वहां पर एग्जीक्यूशन कराकर कब्जे को सेव किया जाएगा, ताकि कोई भी दूसरी पार्टी आपको वहां पर आकर बाहर ना कर सके। और यहां पर कोई भी समय सीमा नहीं होगी कि आप 10 साल बाद आए हो, 20 साल बाद आए हो, 30 साल बाद आए हो, जी नहीं, किसी भी समय सीमा को नहीं माना जाएगा। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित की। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।